गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का आपको जो है लेसन नंबर 9.1 का जो है एग्जाम्पल नंबर 4 लेके आया हूं। इसमें सवाल में क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले तो आप फिगर आपको समझना है। फिगर समझने के साथ साथ फिर आपको सवाल लगाना है। फिगर समझ में आएगा तो सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सवाल दिया है, क्या दिया है, चौथा एग्जाम्पल, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। पहला टॉपिक क्या दिया है, भूमि बराबर भूमि के एक बिंदु, मान लो ये भूमि है, यहां से भूमि है, ये P बिंदु, यहां से 10 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है। यहां है, ये भूमि है और यहां से 10 मीटर पर एक भवन है बराबर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर। कितनी दी हुई है, 10 मीटर। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। अब क्या कर रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या दिया, भवन के शिखर के एक ध्वज लगाया गया। ये भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है, यहाँ पे एक ध्वज लगाया गया है। क्या लगाया गया है, एक फ्लैग, एक झंडा लगाया गया है, ये फ्लैग है बराबर। ये मान लीजिए यहाँ पे बिंदु D बराबर, क्या है, D। अब क्या कर रहा है कि लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। अब यहां से P का उन्नयन कोण कितना दिया, डिग्री दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। अब दोस्तों इसमें दो त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक तो तुम्हारा त्रिभुज बन गया BAP और दूसरा त्रिभुज क्या बन गया अपना, DAP। दो त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है बराबर, ध्वजा दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी। अपने को एक A ज्ञात करना है, ये वाला भाग ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, DB की दूरी ज्ञात करना है। इसको हमने मान लिया x बराबर, फ्लैग से वहां तक की दूरी। अभी आते हैं हम अपने सवाल पे। अब हम क्या करते हैं, अब पहले त्रिभुज BAP में, त्रिभुज BAP में, अब BAP में आप देख लीजिए, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, कोण है दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे tan ले लेते हैं। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा क्या होता है, आधार, अर्थात AB बटा PA बराबर, AB बटा PA। अब आप देख लीजिए tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर। AB का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, PA का मान कितना, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसका इधर इसका इधर कर लिए। अब ये क्या हो जाएगा, PA बराबर 10 करड़ी में 3 बराबर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सवाल में आपके करड़ी में 3 बराबर 1.732 दिया, गुणे 1.732। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 17.320 हो जाएगा। इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया। PA का मान कितना हो गया, 17.32 मीटर। इसकी दूरी कितनी हो गई, 17.32 मीटर बराबर। अब चलते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है कि भवन के शिखर बिंदु पर एक फ्लैग लटकाया हुआ है। तो एक त्रिभुज बन रहा है। फिर अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, DAP। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज DAP में बराबर। अब यहां पे देख लीजिए, अब ये पूरी दूरी ज्ञात करना है DAP में, और ये कितना दूरी ज्ञात करना है, ये तो यार ज्ञात हो गया है, ये इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे tan 45 डिग्री ले लेते हैं। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, tan का मान कितना होता है, लंब बटा क्या लिखते हैं हम, आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार। लंब कितना हमारा है, DA बटा कितना हो जाएगा, PA बराबर, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, tan 45 अंश का मान हमारा 1 होता है बराबर, DA का मान हम कितना लिख लेंगे, DA का मान कितना हो गया, 10 प्लस x। इसको हमने x मान लिया है DB को, जो कि दिया नहीं है बराबर, बटा कितना हो गया हमारा, PA का मान कितना हो गया, हम 17.30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10 करड़ी में 3 बराबर।
इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, यहाँ पे एक लेके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो हमारा 10 प्लस x बराबर 10 करनी में 3 हुआ। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 10 माइनस 10 करनी में 3 माइनस 10 लिख लेंगे। अब यहाँ से 10 कॉमन कर लेते हैं, √3 माइनस 1 हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 10 √3 का मान दिया है कितना, 1.732 माइनस 1 हो गया। अब हमारा कितना बच गया, 10। अब ये क्या हो गया, x बराबर 10 कोष्टक में कितना हो गया, 0.732 बराबर। अब गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो गया, 7320 बराबर, इतना हो गया। अब 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना हो गया, इतना। x का मान कितना हो गया, इतना मीटर। कितना हो गया, P से D की दूरी कितनी हो गई, 7.30। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व होगी। आपको ये फिगर ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि लंब दिया है और आधार दिया है और कोण दिया है, तो हम tan का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस अब करेंगे और यहाँ पे जो जो मान दिया रहेगा उसके ऊपर से हम लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि क्लास 10 का लेसन नंबर 9.1 आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में लेके फिर आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।